हेलो दोस्तों, एकलव्य कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है टेंस। दोस्तों, ये एकेडमिक लेवल होता है 12th लेवल तक का। तो 12th लेवल से लेकर के अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसके जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस, और टेंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप्स और टेंस के एक्सरसाइजेस, टेंस से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, एकेडमिक लेवल पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके साथ में कंपटीशन लेवल पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, देखते हैं हम टेंस के बारे में आपको कुछ बातें पता होंगी। स्कूलिंग लेवल पर बताया जाता है टेंस का मतलब स्कूलिंग लेवल पर पढ़ाया जाता है कि काल होता है, या पढ़ाया जाता है समय होता है, या पढ़ाया जाता है युग होता है। जबकि आपको बता दूं मैं, टेंस को अगर हम देखें, टेंस का मीनिंग अगर निकाल के देखें हम, तो टेंस का मीनिंग ना तो काल होता है, ना ही समय होता है, ना ही युग होता है। टेंस का जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है तनाव। टेंस का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो तनाव होता है। अच्छा, ये बात अगर हम वेरीफाई करें तो इस बात को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि जो टाइम होता है इसका मतलब होता है समय, काल, युग। टेंस का मतलब जो है काल, समय, युग नहीं होता, टेंस का मतलब तनाव होता है। अगर ये बातें कम समझ में आई है तो हम इसको आगे की लाइन से वेरीफाइड कर सकते हैं कि टेंस जो है इसका मीन्स तनाव ही क्यों है, काल, युग क्यों नहीं है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आपको यहाँ से पढ़ना है। वो ये है, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है ये एक ग्रामेटिकल टर्म है, बट टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म। तो इस लाइन को अगर हम वेरीफाइड करें तो वेरीफाइड करके देखते हैं, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। ग्रामेटिकल का मीन्स क्या होता है? व्याकरणीय। ग्रामेटिकल का मीनिंग होता है व्याकरणीय, और टर्म का मीन्स होता है शब्द। शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं WORD, वर्ड। इसको हम वर्ड भी कहते हैं और टर्म भी कहते हैं। तो देखें आप लोग, टेंस जो है ये एक ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम जो है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो कि जो टेंस है इसको हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं, जबकि टाइम को हमने आज तक इंग्लिश ग्रामर के अंदर अलग से नहीं पढ़ा है। टेंस के अलावा हम जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। अगर बात करें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन हमने देखा, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, नाउन, प्रोनाउन, अलग से ऐसे टॉपिक पढ़े हैं हमने किसके अंदर, ग्रामर के अंदर। बट कभी हमने टाइम नहीं पढ़ा। तो जो टाइम है वो ग्रामर का है ही नहीं, जबकि ग्रामर का वर्ड जो है वो कौन है? टेंस है। क्या है वो? टेंस है। तो टेंस है, तो इसलिए टेंस का जो मीनिंग है वो तनाव है, इसका मीनिंग काल नहीं है। एक तो ये जो मिथ है इसके बारे में चली आ रही है, उसको हम रिमूव करेंगे माइंड के अंदर से। तो यहाँ तक हमने बात करी थी कि टेंस का जो मीनिंग है वो तनाव होता है, टेंस का मीनिंग काल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म बट टाइम इज़ नॉट ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है बट टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। आगे हम बात करेंगे टेंस की डेफिनेशन के बारे में। अगर हम देखें टेंस कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन से हम हिंदी में कहते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या कहते हैं? परिभाषा। डेफिनीशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेफिनीशन। अच्छा, ये लगाया है ना, इस पे स्ट्रेस मार्क है, जिसका मतलब बड़ी की मात्रा। डेफिनीशन कहते हैं इसको, हम लोग इसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो एक तो करेक्ट कर लें आप लोग, डेफिनेशन। परिभाषा देखें हम, टेंसेस की परिभाषा क्या है, तो देखें इसमें, टेंसेस आर दी फॉर्म्स of
वर्ब दैट शो एक्शन और स्टेट। समझे इस डेफिनेशन को? क्या है टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंसेज आर, टेंसेज होते हैं, क्या होते हैं? द फॉर्म्स, फॉर्म्स का मीनिंग होता है रूप। ये तो रूप होते हैं, क्या होते हैं? रूप होते हैं। और किसके रूप होते हैं? वर्ब्स के, वर्ब्स के मतलब क्रिया के ये रूप होते हैं। तो इसलिए हम टेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम पढ़ते हैं स्कूलिंग लेवल पर। हमें स्कूलिंग लेवल मतलब एकेडमिक लेवल पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भराई जाती है। क्या भरवाते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्यों भरवाते हैं? क्योंकि टेंसेस की डेफिनेशन आप पढ़ के देखें, टेंसेस बने कैसे हैं? टेंसेस आर दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जो वर्ब्स हैं उसी की फॉर्म्स होते हैं टेंसेस। और टेंस जो है ये क्या करते हैं? आगे ये शो करते हैं। शो का मतलब दिखाना, ये दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? सॉरी फॉर मिस्टेक, दिखाना। और क्या दिखाते हैं? एक्शन। एक्शन का मीनिंग होता है कार्य। स्टेट, स्टेट का मीन्स होता है स्थिति, यह होता है पहचान। तो ये क्या दिखाते हैं? पहचान। और पहचान और कार्य मतलब एक्शन और स्टेट को शो करते हैं टेंस। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। यहाँ पर एम क्या है? वर्ब है। और ये जो एम है ये बता रही है आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। मेरा अस्तित्व बता रही है कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। ये कौन बता रही है? एम बता रही है। आगे हम देखेंगे इसमें, आई टीच इंग्लिश डेली, मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पर टीच जो वर्ब है ये क्या शो कर रही है? क्या शो कर रही है? एक्शन को शो कर रही है। मैं करता क्या हूँ? मैं क्या करता हूँ? ये मेरा एक्शन हो गया। और मैं क्या हूँ? मेरी आइडेंटिटी क्या है? पहचान क्या है? ये स्टेट हो जाएगी। तो जो टेंसेस होते हैं ये फॉर्म होते हैं, किसकी फॉर्म होते हैं? वर्ब्स की। और फिर ये क्या शो करती हैं? ये एक्शन को और स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने देखा था कि टेंस जो है इसका मीनिंग तनाव होता है, काल नहीं होता। उसका एक लॉजिक दिया था। लॉजिक ये था, टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म बट टाइम इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है ये ग्रामर के अंदर आता है और जो टाइम है ये ग्रामर के अंदर नहीं आता है। आगे हम इसमें देख रहे हैं डेफिनेशन, टेंस कहते किसे हैं? तो टेंस कहते हैं हम, टेंसेज आर दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है उन्हीं को हम टेंसेज कहते हैं। और क्या शो करते हैं टेंस? ये शो करते हैं एक्शन को और स्टेट को। एक्शन स्टेट को ये शो करने आते हैं। आगे हम देखेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ टेंस। जो टेंस है उनके फॉर्मेशन की बात करेंगे। अच्छा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अमेरिकन में बोल लो, ब्रिटिश में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो आगे हम देखेंगे इनके निर्माण, टेंसेस बने कैसे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो टेंसेस है वो आए कैसे हैं? तो इंग्लिश में टेंस बने हैं टाइम प्लस एस्पेक्ट्स। जब टाइम मिलेगा और एस्पेक्ट्स मिलेंगे तब क्या बन के आएगा? टेंस बन के आएगा। तो टेंस जो है ये फॉर्म हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है? टाइम से और एस्पेक्ट से। आपको पहले टाइम समझना है, फिर एस्पेक्ट समझने हैं। एस्पेक्ट भी बोल सकते हो आप, एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हो। ये थोड़ा डायलेक्ट्स का और लैंग्वेज के स्पीकिंग एक्सेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ वर्ड मैं अमेरिकन ले रहा हूँ, कुछ मैं ब्रिटिश ले रहा हूँ और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। आप एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये एस्पेक्ट्स जो है आप ब्रिटिश में बोलोगे, एस्पेक्ट्स अमेरिकन में बोल रहे हो। टाइम और एस्पेक्ट्स या एस्पेक्ट्स इनसे मिलकर के टेंस बना है। तो सबसे पहले हमें जानने होंगे इसमें टाइम। तो आप टाइम को पढ़ सकते हैं, आगे हम टाइम भी पढ़ेंगे। टाइम कितने टाइप्स के होंगे रियल में और यहाँ कितने टाइप्स के हैं। जो टाइम है इंग्लिश में
ओरिजिनली या रियली जो बताए जाते हैं एक्चुअली ये 2 टाइप्स के बताए जाते हैं, एक तो T1 और एक T2। अच्छा T1 क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट टाइम। अब वो क्यों है? ये एक लॉजिक है, ये एक वर्ब जो है ना, वर्ब पढ़नी पड़ती है हमें जिसका नेम है फाइनाइट वर्ब। आप फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे, उसमें फाइनाइट वर्ब के फीचर्स पढ़ोगे, फाइनाइट वर्ब के गुण पढ़ोगे, क्वालिटीज़ पढ़ोगे। फीचर्स जब आप लोग पढ़ने जाओगे तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, फाइनाइट वर्ब हैज़ 2 फॉर्म्स। फाइनाइट वर्ब की 2 फॉर्म्स होती है, B1 B2। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो फाइनाइट वर्ब की होती है। और ऐसा कहा जाता है फाइनाइट वर्ब इज़ द मार्कर ऑफ टाइम। जो टाइम है उसको डिसाइड करने वाली जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। इसलिए टाइम इंग्लिश में रियल में कितना होंगे? 2। T1 T2। T1 होगा प्रेजेंट टाइम और T2 होगा पास्ट टाइम। तो इसमें हम देखेंगे T1 और T2, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। तो T1 को जो शो करती है वो B1 शो करती है और T2 को शो करती है B2। ठीक है, तो अपन को यहाँ थोड़ी सी B1 और B2 लिखनी है। तो इज एम आर जो होती हैं इनको B1 में रखा है और वॉज और वर ये B2 में आएंगी। हैज़ और हैव ये B1 और हैड हो गई B2। ऐसे ही हमने देखा डू और डज, डू और डज ये B1 और डिड B2। ऐसे अगर हम देखें आगे, हमने देखे बिल फर्स्ट वुड सेकंड, मतलब बिल प्रेजेंट में चले जाएगी और वुड पास्ट में, सेल प्रेजेंट में, शुड पास्ट में। तो आपको पहले तो समझना है कि टेंस बने कैसे हैं, टेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो टाइम से हुआ है और एस्पेक्ट से हुआ है। पहले हम देख रहे हैं टाइम को। टाइम 2 टाइप्स के हैं, T1 और T2। T1 को बताने वाला प्रेजेंट टाइम है, T2 को बताने वाला पास्ट टाइम है। आपको ये सारी बातें नोट डाउन करनी है तो आप वीडियो रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन या फिर हम आपको इनकी PDF प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि टाइम जो है ये 2 टाइप्स के हो गए, T1 और T2। इनको पता करा कैसे हमने? B1 और B2 से। तो B1 इनको याद रख लें, B2 इनको याद रख लें। आगे हम देखेंगे एस्पेक्ट्स। तो जो एस्पेक्ट्स हैं ये जनरली तो 2 टाइप्स के दे रखे हैं कुछ बुक्स में। कुछ बुक्स कौन सी? जैसे हम प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज पढ़े माइकल स्वॉन की, तो माइकल स्वॉन की जो बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, तो उसके अंदर जो है जो एस्पेक्ट्स है 2 टाइप्स के दे रखे हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव। जबकि अभी जो न्यू बुक आने लगी है न्यू एडिशन में, उनके अंदर टाइम के जो एस्पेक्ट्स के जो टाइप है वो 3 हो गए हैं। और वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो एस्पेक्ट आता है इंग्लिश में वो होता है प्रोग्रेसिव। कौन सा है? प्रोग्रेसिव। सेकंड होता है परफेक्टिव और थर्ड होता है नॉन एस्पेक्ट। हाँ ये मिस्टेक है, नॉन एस्पेक्ट। अब प्रोग्रेसिव को जनरली स्कूलिंग में हमने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस के नाम से, और इसके और भी नेम हैं ड्यूरेटिव और एक कंटिन्यूटिव है जिसको कंटिन्यूअस भी कह रहे हैं हम। परफेक्टिव जो एस्पेक्ट है इसका अनदर नेम भी है, वो है परफेक्ट। और नॉन एस्पेक्ट जो है इसको हम सिंपल के नेम से भी जानते हैं, इसको हम इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आप पहले तो माइंड में एक चीज़ बना ले कि टेंस जो है ये फॉर्म हुए हैं टाइम से और एस्पेक्ट से। अभी जस्ट रिसेंटली हमने उधर वाले पेज में पढ़ा था टाइम 2 टाइप्स के हो गए, T1 और T2, मीन्स प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। और आगे हम देख रहे हैं एस्पेक्ट्स, ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट प्रोग्रेसिव है, सेकंड परफेक्टिव है और थर्ड नॉन एस्पेक्ट है। स्कूलिंग लेवल पर हमने इनको कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सिंपल के नेम से पढ़ा है। तो अब हम एग्जाम्पल से वेरीफाइड करते हैं कि टेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर इससे हमें पता लग जाएगा कि टेंस के रियल टाइप्स कितने होने वाले हैं। और फिर हम टेंसेस के यूजेस पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आज केवल टेंसेस की डेफिनेशंस, टेंसेस के टाइप्स, टाइम के टाइप्स यही जान पाएंगे एग्जाम्पल्स। बाकी
काफ़ी सारी लंबी सीरीज़ आने वाली है टेंस के बारे में और वीडियोज़, जिसके अंदर हम प्रत्येक टेंस को लेंगे और उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज तक की एग्जाम्स में आरपीएससी ने जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स लिए, सेंट्रल लेवल पर जो क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि टेंस का फॉर्म कैसे हुआ है, मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो अभी हमने देखा था कि टाइम मिलेगा और उसमें एस्पेक्ट मिलेगा, तो टेंस बन के आएगा। तो टाइम प्लस एस्पेक्ट इक्वल टू टेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। अभी मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अब जो इसमें टेंस पता करते हैं हम, टेंस है कौन सा। तो टेंस पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले तो आप जो वर्ब आ रही है सेंटेंस में फर्स्ट टाइम जो वर्ब आ रही है वो है एम। तो ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने पढ़ाया, अगर आपको याद नहीं है तो इधर देख लें एक बार। ये देखो इज एम आर B1 है तो T1 को शो कर रही है। तो ये तो हो गई B1, ये तो B1 हो गई, तो B1 हो गई तो ये T1 हो गई। तो यहाँ तो हमारे लिए क्या आ गया, टाइम आ गया। टेंस कैसे बनता है, टाइम से। ING लग रहा है B1 में और B1 प्लस ING लगता है, तो ये एक एस्पेक्ट बनाता है। तो आप देखें एस्पेक्ट 3 टाइप के हैं। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को पहचानने का तरीका है B1 प्लस ING, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसे ही हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। अगला है परफेक्टिव को पहचानने का तरीका जिसमें ED और EN हो। मीन्स कहने का ये है कि जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एस्पेक्ट बनाती है परफेक्ट या परफेक्टिव। नॉन एस्पेक्ट क्या होता है, जिसमें ना तो B1 आ रही है, ना ही B2 आ रही है, ना ही B3 आ रही है, ना ही B4। ये फोर्थ फॉर्म जिसके अंदर नहीं आती है वो कहलाता है नॉन एस्पेक्ट। और नॉन एस्पेक्ट ही सिंपल है और इंडेफिनिट है। तो हम क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, इसमें एम क्या है, B1 है तो ये T1 हो गया। T1 मतलब प्रेजेंट, तो यहाँ पर टाइम तो ये आ गया। B1 में ING लगाए, टीच प्लस ING, तो ये हो जाएगा एस्पेक्ट। अब देखें टेंस कैसे बनेगा, टाइम से और एस्पेक्ट से। तो टाइम इसमें आ गया, एस्पेक्ट आ गया, तो हम इक्वल टू टेंस कर देंगे इसको। अब ये तो हो गया टेंस, कैसे बना, टाइम्स और एस्पेक्ट से। अब इसका नेम देखते हैं कि इसमें टेंस निकला कौन सा है। तो इसमें जो टेंस निकल के आया B1 है, तो ये B1 T1 को शो करेगी। तो T1 जो है वो होता है प्रेजेंट टाइम। एस्पेक्ट देखो B1 में ING लगता है तो एस्पेक्ट कहलाता है प्रोग्रेसिव, जिसको अपन पढ़ते आए हैं कंटिन्यूस के नेम से। प्रोग्रेसिव कह लो या कंटिन्यूस कह लो। प्रेजेंट टाइम हो गया, कंटिन्यूस एस्पेक्ट हो गया, तो इसमें बन के आ गया टेंस। तो आप किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और टेंस आइडेंटिफाई करने का तरीका है टाइम और एस्पेक्ट। इस तरीके से आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे सेंटेंसेस के अंदर। दोस्तों इसके बाद हम आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे टेंस के टाइप्स, टाइम के टाइप्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।